नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखंड भारत में देश और दुनिया के हर एक हलचल हम आप तक पहुंचाते हैं। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 2 मिनट में संपूर्ण भारत। भारत दौरे पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में की मुलाकात, कहा आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी पर शानदार कार्यक्रम, अटारी वाघा बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस से पहले किया गया समारोह का आयोजन। गणतंत्र दिवस पर दिखेगा स्वदेशी हथियारों का मेला, परेड में भारतीय सेना करेगी शक्ति का प्रदर्शन। मिस्र की सेना की एक टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस परेड में शिरकत करेगी। इसके लिए उन्होंने सोमवार को कर्तव्य पथ पर रिहर्सल भी किया। जम्मू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा रैली, 100 मीटर लंबी तिरंगा रैली निकाली गई। धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर पुलिस की क्लीन चिट, नागपुर पुलिस ने शाह मानव को दिया जवाब। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का कोई सबूत नहीं। जामिया मिलिया इस्लामिया में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर रोक, पुलिस ने बढ़ाई जामिया की सुरक्षा, 4 छात्रों को हिरासत में लिया। लखनऊ में बिल्डिंग हादसे में सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और पत्नी का निधन, अब तक 16 लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी। रोहतास में कोचिंग जा रही छात्रा से मनचले ने छीना मोबाइल, विरोध करने पर बाल पकड़कर पीटा, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मोहाली पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 करोड़ 13 लाख रुपए की नकदी और 64 तोले सोना बरामद। बिहार के पूर्णिया में चलती बस में महिला टीचर से रेप की कोशिश, खुद को बचाने के लिए चलती बस से कूदी महिला, अस्पताल में टीचर का चल रहा है इलाज। देश के कई शहरों में फिल्म पठान का जोरदार विरोध, कई जगह फिल्म के पोस्टर जलाए गए, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। बर्फ की सफेद चादर में ढके पहाड़, जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग और शिमला में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगह से संपर्क टूटा। और चलिए अब अखंड भारत की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। जामिया में स्क्रीनिंग पर अब रोक लगाई गई, जामिया प्रशासन ने स्क्रीनिंग पर रोक लगाई है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई गई, जामिया की पुलिस ने यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। यहां लगातार छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और इसी बीच जानकारी मिल रही है डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी। जामिया में स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई। आज शाम तकरीबन 6 से 6:30 के बीच यहां इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होना था, लेकिन पुलिस ने इस प्रसारण पर रोक लगाई। जामिया प्रशासन ने स्क्रीनिंग पर अब रोक लगाई है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई गई, जामिया की पुलिस ने यहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। लेकिन इसी बीच पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया है जो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जेएनयू में बढ़ते विवाद के बीच जामिया में भी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होना था, लेकिन अब पुलिस ने इस पर रोक लगाई है। जामिया प्रशासन ने भी इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाई। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर यह रोक लगाई गई। आज शाम 6 से 6:30 के बीच यहां बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होना था और इसके मद्देनजर वहां सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन इसी बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में उन स्टूडेंट्स को हिरासत में लेती पुलिस को आप देख सकते हैं जो लगातार बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण करने की बात कह रहे थे। आज शाम का वक्त मुकर्रर किया गया था। वहीं दूसरी तस्वीर जब जामिया के बाहर पुलिस की निगरानी तेज कर दी गई, पुलिस की तैनाती वहां बढ़ाई गई है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाई गई, पुलिस की तरफ से भी और जामिया के प्रशासन की तरफ से भी रोक लगा दी गई है। आज शाम का समय मुकर्रर किया गया था जब इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होना था। कल देर शाम और रात जेएनयू में भी जोरदार हंगामा हुआ बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर। लेफ्ट वर्सेस राइट की तस्वीरें सामने आने लगी और इसी बीच आज ऐलान हुआ कि जामिया मिलिया इस्लामिया में भी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाएगा। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जामिया में छात्रों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। आज सुबह से ही पुलिस वहां लगातार निगरानी कर रही है। दूसरी तस्वीर में पुलिस की तैनाती वहां और बढ़ाई गई ताकि कोई अनहोनी वहां ना हो। तो बीबीसी का प्रोपेगेंडा किस तरीके से देश भर में फैल रहा है, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
डॉक्यूमेंट्री को लेकर के लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली के जामिया से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार ये स्टूडेंट्स, जामिया के ये छात्र डॉक्यूमेंट्री दिखाने की मांग कर रहे थे। आज शाम का वक्त मुकर्रर किया गया बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए, लेकिन पुलिस ने इसके प्रसारण पर रोक लगाई। इसके साथ ही जामिया के प्रशासन की तरफ से भी इस पर रोक लगाई गई, लेकिन इसी बीच पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जामिया में स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई, जामिया प्रशासन ने स्क्रीनिंग पर रोक लगाई है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अब जामिया में नहीं दिखाई जाएगी। जामिया की पुलिस ने यहां सुरक्षा भी बढ़ाई। पुलिस ने 4 छात्रों को फिलहाल हिरासत में लिया है। प्रदर्शन को लगातार खत्म करने की चेतावनी पुलिस की तरफ से दी जा रही है। दिल्ली की जामिया से ये तस्वीरें आई, कल देर रात तक जेएनयू से भी तस्वीरें आती रही। कल जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण हो रहा था और इसी बीच वहां जोरदार हंगामा हुआ। और अब जामिया से ये बड़ी जानकारी, आज शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था जब बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण वहां होना था, लेकिन इसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में आई। पुलिस की तरफ से बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाई गई। साथ ही जामिया प्रशासन की तरफ से भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगी, लेकिन छात्रों का हंगामा बदस्तूर जारी रहा और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। लगातार पुलिस की तैनाती जामिया के बाहर, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लगातार वहां से पुलिस ले रही है। अब तक 4 लोगों को इस पूरे मामले में जामिया के बाहर से, जामिया मिलिया इस्लामिया से हिरासत में लिया गया है। आरोप लग रहा है कि माहौल लगातार खराब करने की कोशिश की जा रही है। जामिया में डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के बाद और माहौल खराब होता, राइट वर्सेस लेफ्ट विंग में ये पूरा माहौल तब्दील हो गया। जेएनयू में जिस तरीके से प्रसारण को लेकर के लगातार हंगामा हो रहा था और ऐसी तस्वीर जामिया के बाहर से भी आ रही है। मेरे सहयोगी सचिन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, इस वक्त आप वहां पर हैं, तो सबसे पहले आप तस्वीरों के साथ दिखाइए कि वहां की स्थिति फिलहाल क्या है। बिल्कुल शिखा, देखिए मेरे पीछे की तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो फोर्सेस हैं वो मौके पर मौजूद हैं और शांति व्यवस्था बहाल करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि 11 लोगों को, जो 11 स्टूडेंट लीडर्स हैं उन्हें यहाँ पर डिटेन किया गया, जिसमें एसएफआई, आईएसआ और एनएसयूआई के तमाम जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उन्हें डिटेन किया, जिसको लेकर 4 बजे यहाँ पर विरोध भी होना था। लेकिन उससे पहले ही आपको जानकारी दें कि दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने मोर्चा संभाल लिया और शांति व्यवस्था फिलहाल अभी भी बरकरार है। हालांकि आपको एक और जानकारी दें कि तमाम जो कोर्सेज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लासेस थे, उन्हें आज के लिए स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया था। और यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से अलग अलग गेट्स पर तमाम जो फोर्सेस हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हालांकि पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि शांति व्यवस्था लगातार बनी रहे और खास तौर पर आपको ये भी जानकारी दें कि तमाम जो फोर्सेस यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं उनकी तरफ से भी लगातार पूरी ये कोशिश यहाँ पर ये हो रही है कि इस पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए तमाम जो सावधानियां हैं वो बरती जा रही हैं। हालांकि देखिए अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं, अभी कॉलेज से बाहर निकले हैं तो यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें भी तुरंत यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप सभी लोग अपने घर जाएं और सावधानी जो है वो बरते जरूर। लेकिन देखिए आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से कल यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, उससे पहले ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे साफ ये संकेत समझ में आ रहा है, ये अंदेशा कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हो गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना कह लीजिए ये हो सकती है। लेकिन इसीलिए देखिए पूरे दिल्ली में अलर्ट पर तमाम पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। पूरी कोशिश की जा रही है कि सावधानी बरती जाए, ध्यान बरती जाए और विशेष तौर पर लगातार लोगों से अपील भी यही की जा रही है कि आप सभी लोग सचिन, अपील तो लगातार इन स्टूडेंट से की जा रही है, लेकिन कल जेएनयू से जिस तरह की तस्वीर सामने आई वहां भी जोरदार हंगामा देखने को मिला, पुलिस को वहां भी पहुंचना पड़ा और ऐसे में जामिया में जो स्थिति आज देखने को मिल रही है, लगातार स्टूडेंट्स वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ स्टूडेंट्स वहां ऐसे भी थे, क्योंकि पूरा मामला जो है सचिन वो राइट वर्सेस लेफ्ट विंग में तब्दील हो गया है, क्या वहां कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण का विरोध कर रहे थे?
देखिए शिखा, अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला इसीलिए उठा क्योंकि बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर उसके स्क्रीनिंग को लेकर पूरा विरोध जो है वो शुरू हुआ। लेकिन बड़ी बात आप देखिए कि इस वक्त राइट विंग जो है वो बेहद शांत है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर तो लेफ्ट विंग वर्सेस प्रशासन की जो लड़ाई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि फिलहाल अगर हम बात करें तो माहौल बेहद शांत है और सवाल सबके जहन में यही उठ रहा है कि जब मंत्रालय की तरफ से, जब सरकार की तरफ से, जब कोर्ट की तरफ से तमाम बड़े फैसले दे दिए गए, जब इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, उसके बावजूद भी आखिर क्यों इसकी स्क्रीनिंग को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। हालांकि मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार सुरभि भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, आपको वो भी तमाम अपडेट्स देंगे क्योंकि वो भी जस्ट यहाँ पर पहुंची है और वो भी जरा बताएंगे आखिर यहाँ पर माहौल जो है वो कैसा बना हुआ है। सुरभि। बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं, सीआरपीएफ और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की पूरी टीमें भी यहाँ पर मौजूद है। और शिखा, ये जरा तस्वीर आप देखिए, गेट नंबर 7 की तस्वीर है। हालांकि इसके ठीक सामने ही अपोजिट डायरेक्शन में गेट नंबर 8 है और गेट नंबर 8 पे भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस वक्त हम गेट नंबर 7 पे मौजूद है और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब तक ये बताया जा रहा है कि 9 से 10 छात्रों को डिटेन किया जा चुका है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहीं से अब ये अनाउंसमेंट किया गया था कि कुछ वक्त तक के लिए तो क्लासेस नहीं चलेंगे। हालांकि अभी तक डेट्स या फिर समय नहीं बताया गया है कि कब तक के लिए इन क्लासेस को रद्द किया गया है, बंद रहेंगे क्लासेस। और साथ ही साथ यहाँ से ये खबर भी सामने आ रही थी, एक बार फिर से मैं तस्वीरें जरा आपको दिखा दूं। और ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ पर इस वक्त चरमराती हुई नजर आ रही है शिखा, क्योंकि जिस तरीके से जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट्स की तरफ से भी भारी विरोध किया जा रहा था। बीते कल आपने देखा होगा कि कैसे जेएनयू में इसी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद से उसके ठीक पहले हैदराबाद में भी बीबीसी की इसी डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया गया था और अब जामिया भी इसी के तहत में अब ये इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग करने जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पहले से ही चप्पे चप्पे पर तो किस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर आया, ये समझ इन तस्वीरों से ही साफ तौर पर आ रहा है। और सचिन भी लगातार बने हुए हैं। सचिन, चूंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है और ये एरिया भी बहुत सेंसिटिव माना जाता है, जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास सिर्फ एक गेट नहीं, बहुत सारे गेट्स हैं। पुलिस को कितनी परेशानी होगी, क्योंकि इस पूरे सिर्फ मामले को संभालना यही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, कह सकते हैं हम, क्योंकि इस पूरे माहौल को, इस पूरे इलाके को संभालना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए शिखा, अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को आप समझिए। गणतंत्र दिवस है और जो कल रात को जेएनयू की सामने सड़कों पर जो विरोध हुआ, कई किलोमीटर तक हजारों की संख्या में रात के 1:30 बजे 2 बजे जब लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो आप खुद सोचिए कि आखिर वो माहौल क्या हो सकता है। और उस माहौल को शांत कराने के लिए पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी। आप खुद सोचिए कि एक कैसी तस्वीर है कि आपके देश में गणतंत्र दिवस का मौका आने वाला है और उसके एक दिन पहले ऐसे हालात बन गए हैं जहां पर पुलिस प्रशासन जो है सख्ते में है, प्रशासन परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हजारों की संख्या में तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर आ गए। और सिर्फ जेएनयू ही नहीं, आप देखिए किस तरीके जामिया मिलिया इस्लामिया में वही हालात जो हैं वो हर बार देखने को मिलते हैं। सचिन, लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या टुकड़े गैंग पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन और सुरभि, आप दोनों का। और देखिए, कल भी देर रात तक जेएनयू में हंगामा खूब बरपा। जेएनयू के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया में भी पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हुआ है। जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के एक गुट ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया, जिसके बाद जामिया प्रशासन ने छात्रों को सख्त हिदायत दी। इसी बीच कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। बीबीसी का प्रोपेगेंडा, भारत में एजेंडा। देश में एक्टिव हुए टुकड़े टुकड़े गैंग। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर रोक के बावजूद जेएनयू में स्क्रीनिंग क्यों? पढ़ाई की जगह यूनिवर्सिटी में विवाद पर जोर क्यों? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया में विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की बात कही जा रही है। एसएफआई ने इसे लेकर पोस्टर जारी किया है, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया। यूनिवर्सिटी ने इसे लेकर नोटिस जारी किया है, जिसमें कई आदेश दिए गए हैं और उनका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी किया। कैंपस लॉन में किसी तरह की मीटिंग से मनाही की गई। नोटिस के खिलाफ जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्क्रीनिंग के पोस्टर लगने के बाद जामिया के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में स्क्रीनिंग की कोशिश की गई। इसे लेकर जेएनयू में बवाल हो गया। राइट और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़ गए। जेएनयू प्रशासन की तरफ से बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की मनाही की गई थी, लेकिन लेफ्ट विंग के छात्र स्क्रीनिंग पर अड़े रहे। लिहाजा यूनिवर्सिटी की बत्ती काट दी गई, मगर छात्र अपने लैपटॉप और मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। इसी दौरान पत्थर चलने की खबर आई और कैंपस में बवाल शुरू हो गया। वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। वो एक यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे, हम लाखों यूनिवर्सिटी को देखेंगे। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। लेफ्ट विंग की तरफ से लगाए गए आरोप को एबीवीपी ने बेबुनियाद बताया है। और तो और एबीवीपी का कहना है कि जेएनयू कैंपस में बाहर से छात्रों को बुलाया गया था। जेएनयू कैंपस में ऐसे कुछ देश विरोधी और एंटी नेशनल एलिमेंट्स ऐसे बीबीसी के क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करने जा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जिस विषय को लेकर के न्यायपालिका में और भारत के जनतांत्रिक जो हमारा हेल्दी डेमोक्रेसी है उसके अंदर जिसका फैसला हो चुका है, जिस पर विचार हो चुका है, कई बार एसआईटी की कमेटी और न्यायपालिका ने जिस पर निर्देश दे दिया है, उसको दोबारा से उठाना और देश में माहौल खराब करना, ये जो है विदेशी प्रायोजित शक्तियों द्वारा लेफ्ट का ये रेगुलर से कार्यक्रम रहा है। न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि सियासत के मैदान में भी विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया, तो कांग्रेस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में खड़ी हो गई। इसे लेकर कांग्रेस दो गुट में बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए अपनी पार्टी को निशाने पर लिया। पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। As somebody who has been deeply involved with the Congress party all through my life, and coming from a place where my father has been working in this organization for the last 6 decades, so coming from such a background and a place, like I do feel that whatever happened in the last 24 hours, especially from certain corners of the Congress, has not been the best of any responses, and I do think that at this point, it is the best course of action. सवाल यह है कि मोदी विरोध के नाम पर छात्र और कुछ लोग विदेशी एजेंडा के मोहरे क्यों बन गए हैं? डॉक्यूमेंट्री क्या दुष्प्रचार का हथियार बन गई है? और इसी बीच देश कल 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इसको लेकर के दिल्ली अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती भी की गई है। समारोह स्थल के आसपास ऊंची इमारतों पर भी जवानों की तैनाती है। परेड से एंट्री से लेकर के किसी भी प्रकार की आवाजाही पर खास निगरानी रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जश्ने गणतंत्र को तैयार देश। छावनी में तब्दील राजधानी दिल्ली। जमीन से आसमान तक निगहबानी। कर्तव्य पथ पर दिखेगा हिंदुस्तान का दम। छब्बीस जनवरी को देश गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार है। इस महापर्व के लिए देश भर में जबरदस्त उत्साह है। रिपब्लिक डे के लिए चीफ गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति भी भारत पहुंच चुके हैं। जश्न का पूरा जलवा कर्तव्य पथ पर दिखेगा, जहां देश विदेश के लोग गणतंत्र दिवस पर शिरकत करेंगे। ऐसे में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। दिल्ली हमेशा से आतंकियों और असामाजिक तत्वों के निशाने पर रही है। ऐसे में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों, पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय सुरक्षा बलों और अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर दिल्ली पुलिस हर संभावित खतरे से निपटने की तैयारी कर चुकी है। 27,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती, 71 डीसीपी को खास सुरक्षा ड्यूटी, 213 एसीपी और 753 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी,
सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया गया। परेड रूट पर 7,000 से ज्यादा जवान तैनात। परेड रूट पर एनएसजी और क्यूआरटी की टीमें तैनात। दिल्ली में एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया। 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फेशियल रिकॉग्निशन के लिए कैमरे लगाए गए हैं। 2-2.5 महीने पहले से ही डोर टू डोर हर होटल, हर गेस्ट हाउस, सिनेमा, बस चेकिंग, हर जगह वेरिफिकेशंस। इसके चलते चलते इवन मार्केट्स वगैरह जो हैं उसमें भी सख्ती बढ़ती है और बड़ी चेकिंग के थ्रू ही जो है लोग जाते हैं। हमारी पिकेट्स, पेट्रोलिंग, चाहे वो फुट पेट्रोलिंग हो, मोटरसाइकिल वाली हो या जो पीसीआर जो एमपीवी व्हीकल्स की पेट्रोलिंग हो, सब बढ़ती है। तो एक तो वेरिफिकेशन का हो गया। दूसरा ब्रीफिंग। हमारा ये मानना है कि हमारी तो चेकिंग रहती है, लेकिन जो जनता है वो हमारी आइज़ एंड ईयर्स है। तो एक एक घर में ब्रीफ किया जाता है। किसी भी एंटी टेररिस्ट, किसी भी एंटी नेशनल, किसी भी इस तरीके के जो एलिमेंट हैं, कोई संदिग्ध वस्तु, कोई संदिग्ध व्यक्ति, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन उनको हो, अपने साथ वाले थाने को, अपने डीसीपी, अपनी पुलिस को वो साथ के साथ बताएं। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में 60 से 65 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। लिहाजा प्रशासन की तरफ से खास व्यवस्था की गई है। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में लोगों का प्रवेश बारकोड के जरिए होगा। गणतंत्र दिवस के दौरान कोई अनहोनी न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहले से ही एक्शन में है। राजधानी में कई ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकती थी। पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, मानवरहित हवाई वाहन, मानवरहित विमान प्रणाली, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, हॉट एयर बलून और छोटे आकार के संचालित विमानों पर रोक लगा दी गई है। देश तैयार है, सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। खास बात यह है कि कर्तव्य पथ से होने वाले परेड के लिए ये पूरी तरह से जो इलाका है कॉरिडोर ऑफ कर दिया जाएगा। यहाँ पर व्हीकल्स का मूवमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और साफ तौर पर है कि दिल्ली पुलिस ने इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। कर्तव्य पथ से होने वाले परेड के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इस इलाके को पूरी तरह से कवर अप कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि कर्तव्य पथ के आसपास के जो इलाके हैं, रफी मार्ग, संसद मार्ग या फिर तिलक मार्ग, इस इलाकों से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरेगी।